कुछ बताओ निर्बंध होकर के। ये तुम्हारे सब सहयोगी साथी बैठे हुए हैं, बुंदेलखंडी बाबा है, तो इतने दिन में आए हैं, कुछ बताओ। इसीलिए हमने आगे बता दिया था, बहुत सी बातें पकड़ लेना चाहिए। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, सज्जनों एवं माताओं, कुछ कहने के लिए मुझे आदेश हुआ है। वैसे यहाँ आवश्यकता नहीं है कुछ कहने की। यथातः गुरुर मौन व्याख्यान छिन्नते सर्व संशयम्। हमारे गुरुजनों का जो मौन व्याख्यान है वही समस्त संशयों को छिन्न भिन्न कर देता है। यहाँ हम लोग क्या कहेंगे, लेकिन आदेश का पालन करने के कारण कुछ आप लोगों के सामने कह रहा हूं। देखिए, महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर का प्रश्नोत्तर हुआ। यक्ष वैसे तो कई प्रश्न किए हैं युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर ने उनका उत्तर भी दिया है, लेकिन केवल एक श्लोक को देखा जाए, ज्यादा नहीं। यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से, कोमोते किमाश्चर्यः का पंथा का वार्ता बदमे चतुर प्रश्नान वृता जीवंत बांधवा। इसकी हिंदी देख लें। कोमोते, कौन जो है सुखी है इस संसार में। किमाश्चर्य, आश्चर्य क्या है। का पंथा, रास्ता किसे कहें। का वार्ता, वार्तालाप किसे कहा जाए, कौन सी वार्ता करनी चाहिए हम लोगों को जो करने योग्य हो। तो उत्तर देते हैं संस्कृत में ही वो कि पंचमे यानी खष्टे व सारम पटकिशोरे आंध्रणीचा प्रवासी च सवारी च मोदते। को मोदते का उत्तर है। तो कहते हैं कि पंचमे यानी खष्टे व केवल बाहरी अर्थ भी है, इसका आध्यात्मिक विश्लेषण न किया जाए। यक्ष पांचवें अथवा छठवें दिन, पंचमें हनि कष्टे व साकं पतित गृहे, अपने घर में साग जो है पका करके खाता है, लेकिन आमणी और प्रवासी से सवारी चर मूलते, किसी का ऋणी नहीं है किसी के ऊपर। और प्रवासी मतलब दूर देश में नहीं रहता है, स्वदेश में रहता है। सवारीचर मोलते, ये वारीचर वो जो है तो खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। तो इसके आध्यात्मिक विश्लेषण में न जाए, थोड़ा आगे बढ़े। फिर कहते हैं कि किमाश्चर्य, आश्चर्य क्या है। तो कहते हैं कि अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषानि स्थावर विक्षन्ति किमाश्चर्य बतः परम। प्रतिदिन अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम्। यमालय को जो है तो रोज रोज लोग जा रहे हैं। शेषा स्थावर विक्षन्ति किमाश्चर्य बतः परम। शेष जो है वो यहाँ बने रहने की इच्छा किए रहते हैं, इससे बड़ा आश्चर्य क्या है। जब सब जा रहे हैं तो फिर हम सब कब बचेंगे, हम सब लोगों को भी एक दिन जाना पड़ेगा। तीसरा उनका प्रश्न था का पंथा, रास्ता क्या है। अलग अलग ग्रंथों में थोड़ा थोड़ा शब्दों का भेद होगा। तो उत्तर देते हैं कि तर्को प्रतिष्ठा सत्योर विभिन्ना नैको ऋषि यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनोयेन गतः स पंथा। वह तर्क इस रास्ते में प्रतिष्ठित है। उस समय तक तर्क करना चाहिए जब तक बात समझ में ना आ जाए।
उसके बाद फिर भाव काल से लेकर के बढ़ना चाहिए। अन्यथा कहा गया है ना, हरिहर पद रति मत ने कुतर्क की, तिनका मधुर कथा रघुवर की, कुतर्क ठीक नहीं माने गए। तो तर्क को कहा गया है कि उतना अच्छा नहीं, भाव से भगवान मिलते हैं। तो तर्को प्रतिष्ठा श्रुति और विभिन्न, श्रुतियां भी भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न मार्गों को बता रही हैं। तो तर्को प्रतिष्ठा श्रुति और विभिन्न नैको ऋषि यस्य मतम प्रमाणम, कोई ऋषि ऐसा नहीं है जिसके मत को अप्रमाणित माना जाए। सभी ऋषि प्रामाणिक मत दे रहे हैं अपना अपना। तो धर्म से तत्व निहितम गुहायाम, ऐसा लगता है कि धर्म के तत्व को कनक कलश में भर करके गुफाओं में निहित कर दिया गया है। कैसे उसे पाया जाए, समझा जाए। फिर वो कहते हैं कि महाजनों ये न गतः सपंथा, महाजन जिस रास्ते से गए हैं वो रास्ता है, उसको पकड़ करके अगर हम चलें तो हम भी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो हम लोग जब यहाँ सेवा में थे तो परम पूज्य स्वामी जी एक तर्क इसमें देते थे कि क्या ये जो ऋषि हैं वो महाजन नहीं थे, महापुरुष नहीं थे? तो उसका उत्तर ये आता रहा कि उस देश काल परिस्थिति में रहे, उस समय जो उन्होंने कहा ठीक था, लेकिन आज के देश काल परिस्थिति में क्या ठीक है, कौन सा रास्ता समझा जाए? तो आज के देश काल परिस्थिति में जो महापुरुष हैं वो जो कहें, जिस रास्ते से गए हों वो रास्ता पकड़ा जाए, वो चीज समझी जाए, उसके अनुसार चला जाए। चाहे वो बाहर से बताएं और चाहे अंतर में बताएं, जिसको हमने अभी मौन व्याख्यान कहा। एक होता है व्याख्यान अंतर में, अनुभवों में सब कुछ दिखाया, समझाया, बताया जाता है, वो है मौन व्याख्यान, टीचिंग विदाउट वॉइस जिसे कहें। यहाँ आवाज नहीं निकलेगी लेकिन अंतर में सब दिखाई पड़ेगा, समझ में आएगा, वहां बोला जाएगा। इसको भी थोड़ा छोड़ दें। फिर वो कहते हैं काच वार्ता, वार्तालाप क्या है, कौन सी वार्ता ऐसी जो की जाए? तब वो कहते हैं अस्मिन महामोहमय कटाहे सूर्याग्निना रात्र दिवांधनेन मासत्व दर्वी परिघट्टनेन भूतानि कालः पस्तीति वार्ता। अस्मिन महामोहमय कटाहे, इस महामोह रूपी कड़ाह में, सूर्याग्निना रात्र दिवांधनेन, सूर्य अग्नि है, रात और दिन ईंधन है। तो सूर्याग्निना रात्र दिवांधनेन मासत्व दर्वी परिघट्टनेन, मास और ऋतु में दर्वी करछुल है, इनके द्वारा चला करके भूतानि कालः पस्तीति वार्ता। भूतों को जो है तो काल पचा करके खा रहा है। इसकी थोड़ी सी विशद व्याख्या जो हमने श्रीमुख से सुनी थी वो अभी भी हमें याद है, और थोड़ा इसको परिमार्जित कर लें। ये संसार ही रसोई घर है और फिर उसमें साधकों का या किसी भी जीव का चित्त ही चूल्हा है। उसमें फिर लकड़ियां देखी जाए कौन है, तो जन्म जन्मांतर के जो शुभ कर्म है या अशुभ कर्म जो भी कहें, या शुभाशुभ मिश्रित कर्म है, वो लकड़ियों की जगह पर आ जाएंगे। फिर वो उन्होंने कहा ही महामोह रूपी कड़ाह जो है उसमें चढ़ा दी गई। मान लीजिए कि हलवा बनाना है किसी को, तो वो आटा भी चाहिए उसमें, तो जीवों के शरीर आटा है, वासनाएं ही घी हैं, और जो जीवों की जो एक सूरत है वो किधर जा रही है, संसार की तरफ उन्मुख है कि परमात्मा की तरफ उन्मुख है, ये एक तरह से शक्कर की जगह पर है। तो इन सबको मिला करके और फिर मासत्व दर्वी परिघट्टनेन, मास और ऋतुओं के द्वारा काल जो है तो वो पकाता जाता है सब, किसी को कभी किसी को, कभी किसी को, कभी
सूर्य जो है उसमें अग्नि है, और सूर्याग्नि रात्र दिवेंद्र ने रात और दिन को भी ईंधन यहाँ इन्होंने बताया है, ईंधन के रूप में रात दिन किया है। और मासर्तुदर्भी परिघटने ने भूतान कालः पचती की बात है, मास और ऋतुएं ऐसे आती जाती रहती हैं, ऐसे वो जीवों को पका करके खाता रहता है। तो ये वार्ता ऐसी है जो सही ढंग से समझ लेनी चाहिए, कैसे इस काल से बचा जाए। क्या कोई उपाय है कि काल से बचा जाए? तो उपाय बताया गया है, ग्रंथों में भी बताया गया, वेद से लेकर आज तक जो ग्रंथ हैं, रामचरितमानस वगैरह, और संतों की वाणियों में भी ये सब बातें आई हैं। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि कहत कबीर सुनो हो साधो अमर होए कबहू न मरे। साधना करते करते कोई एक ऐसी अवस्था आती है जहां वो कालजयी हो जाते हैं, उनकी मृत्यु उनके हाथ में होती है, या फिर जैसा भगवान चाहते हैं वैसा होता है। तो शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि शरीर यहाँ रह जाए, लेकिन उनकी जो अंतरात्मा है तो कहते हैं कि अगर इच्छा कर ले शरीर छोड़ते वक्त अब नहीं आना है, तो फिर न पुनरावर्तते न पुनरावर्त, फिर नहीं आना पड़ता, नहीं आना पड़ता। हाँ, अगर इच्छा करके शरीर छोड़े कि फिर हम लोग कल्याण के लिए आए। कुछ लोगों ने जहां तक ऐसा भी कहा कि ऐसे महापुरुषों का अवतरण भी होता है लोक हित के लिए। ये सब बहुत सी बारीक बातें हैं, उन पे न जाए। तो सवाल ये है कि वो कौन सी बात है जिससे अमृत मिलता है, और कुछ नहीं। हम सब लोगों को जो बताया गया, आप लोगों को जो बताया जा रहा समय समय पर विभिन्न रूपों में, वो साधना ही एक ऐसी चीज है जो हमें उस स्तर पर ले जाती है जहां पहुंच पर हंस न आवे भवसागर की धारा। बाकी तो और अन्य चीजें हैं, वहां नहीं ले जा सकती हैं। और अगर भक्ति निश्चित योग, भक्ति योग को लेकर के चलें तो ज्यादा अच्छा है, इस मार्ग से बढ़ें, और फिर तो साधन पथ जो है आ जाएगा। बहुत विस्तार है और हमें इतना विस्तार से नहीं कहना चाहिए, शार्ट में बात करनी चाहिए। और प्राय आप लोग समझते भी होंगे, जो यहाँ के सत्संगी हैं, हमारे समझ से वो ज्यादा जानते होंगे। तो हमारा केवल इशारा ये करना था कि इस वार्ता को समझें सब प्रकार से कि कैसे काल से बचा जाए। बाकी और बातों से तो बचा जा सकता है, लेकिन इससे थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो उसके लिए ये है कि थोड़ा सा हम जैसा श्रीमुख से सुने हैं बता रहे हैं, सबसे पहले एक काम करें। अगर कोई नए साधक होंगे तो उनके लिए हमारी बात उपयुक्त होगी, बाकी अन्य लोगों के लिए तो नहीं, आप लोगों की ही बात है ये सब। सबसे पहले आप अपना एक इष्टदेव चयन कीजिए। कैसे चयन करें? तो जैसा हमें बताया गया, शांति से बैठ जाइए, विभिन्न देवी देवताओं की तरफ अपने चित्त को भेजिए। जिस तरफ आपका चित्त विशेष रूप से आकर्षित हो रहा है, समझिए कि अनेक जन्मों से हमारा उनसे संबंध है और वो हमारे इष्ट देव हो सकते हैं। सावधानी ये रखनी चाहिए कि छोटे मोटे देवी देवताओं की उपासना न होने पाए, क्योंकि ये लक्ष्य जो है तो अपना ऐसा है जो दूर है और बहुत मुश्किल से मिलने वाला है, सबके द्वारा वहां तक नहीं ले जाया जा सकता है। तो फिर कहा गया कि ब्रह्म ही जो है तो आपका इष्टदेव होने योग्य है, लेकिन ये सबके लिए उपयुक्त नहीं। सबसे पहले यथार्थ ध्यान आता, जो आपका हिम्मत हो, जो जिसको आप जो है तो पसंद करें। अभी हमने कहा चित्त को भेजिए, जिसका चयन करें पहले उसी को ले लें। और अगर कहीं अनेक जन्मों के पुण्य जागृत हो गए हो किसी के, और
हमारे यहाँ के सदगुरुओं के बारे में जो कहा गया है वेदांतों में, वो बात समझ में आ गई हो तो फिर इससे अच्छा कुछ नहीं है। कहा जाता है यस देवे पराभक्त यथा देवे तथा गुरु तस्यैते गतितार्था प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः। जैसी देवता में परमात्मा में बुद्धि हो वैसी ही सदगुरु में हो, बिल्कुल कम न होने पाए। और हम तो ये कहेंगे कि एक स्थिति में साधना की शुरू से लेकर उच्चतम अवस्था तक समर्थ गुरु ही जो है तो सारा कार्य करते हैं। तो लोगों ने कहा कि तो ड्राइंग रूम में जैसे साहब आके बैठ जाए तो उस ढंग से भगवान आके बैठ जाते होंगे, लेकिन सारा कार्य जो है तो हमारे सदगुरुओं का होता है। इसलिए वेदों में इतना महत्व दिया गया है। तो यश देवे पराभक्त यथा देवे तथा गुरु तस्यैते गतितार्था। उसी के अंतर में ये जो कहे हुए रहस्य हैं, अनुभूतियां वगैरह जो जिनको आप सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, आत्मानुभूत, तो ये सब उतरती हैं। तस्यैते गतितार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। उस महात्मा के अंतःकरण में प्रकाशित होते हैं, ये चीजें आने लगती हैं। तो अगर आपके आराध्य इष्टदेव शुरू से ही कोई समर्थ गुरु हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। किंतु मान लीजिए थोड़ी देर के लिए समझ नहीं पा रहा व्यक्ति के मानव शरीरधारी होते हैं सदगुरु, तो हम कैसे समझें, किसी ईश्वर के स्वरूप को पकड़े। लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर भले मानव का हो लेकिन वो शरीर दिव्य मंगल विग्रह हो जाता है। उसके अंतराल में कहने में तो थोड़ा संकोच हो रहा है हमको, कुछ शब्द ऐसे हैं जो समाज के सामने बोलने में दिक्कत होती है, नेचर नहीं है ऐसा। लेकिन ऐसे महामानव, ऐसे समर्थ गुरु जो होते हैं तो वो उनके अंतर में मानो राम आ गए हों, कृष्ण आ गए हों, और उनका शरीर उन्हीं का हो जाता है। तेनर प्रकट राम की देहा। भगवान कृष्ण तो गीता में कह ही देते हैं, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, मेरा ही स्वरूप है। तो इस ढंग से अगर आपका अनेक जन्मों का पुण्य जागृत हो गया हो, वो समझ में बात आ जाए किसी प्रकार से, तो समर्थ गुरु को इस देव बनाइए, आराध्य देव बनाइए, इससे अच्छा कुछ नहीं है। इसमें जल्दी प्रगति होती है। ऐसे कहा गया है कि इन लोगों के अंतराल में भगवान तो रहते ही है, उनका मनो एक प्रकार से बैठक खाना है। तो अगर हम पकड़ लेंगे तो भगवान जल्दी पकड़ में आ जाएंगे, जिसको परमात्मा कहा गया। तो इस दृष्टि से सदगुरु को ही जो है अपना आराध्य देव बनाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर किसी की समझ काम नहीं कर रही है तो फिर किसी को इष्ट देव बना सकते हैं, और तैयारी करिए कि अधिकारी बने और ये बातें समझ में आ जाए। आपके इष्ट देवता जो होंगे तो आराधना करते करते आपको बता देंगे और साधना का मार्ग तय होगा इनसे, बहुत सी बात। तो ऐसा भी हो जाता है। तो अगर ऐसे हो या नेचुरल स्वाभाविक हो, दोनों ही अच्छे हैं, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और जब आपके आराध्य देव तय हो जाएं तो फिर जो शेष बचे उनके प्रति कैसा जो है तो भाव हो, उनके प्रति भी कोई दुर्भावना न हो। अपने यहाँ कहा गया है धर्म ग्रंथों में, वेदादिकों में, कि अनेक ढंगों से बात कही गई है कि ये जो भिन्न भिन्न देवी देवता हैं, ठीक है भिन्न भिन्न हैं, लेकिन सबके अंदर एक ही जो है तो परमात्मा व्याप्त है। एकम सत विप्रावदावंत, सत्य एक है। महापुरुषों ने उसे बहुत प्रकार से कहा है। तो जब सत्य एक है तो वही सब में समाया हुआ है। लेकिन आप अपने इष्ट देव को विशेष रूप से पकड़िए। इष्ट का मतलब होता है
आपके जीवन में आने वाले लौकिक या पारलौकिक अनिष्टों को जो नष्ट करें वो इष्ट है। अब बताइए, लौकिक जो बहुत से अनिष्ट होते हैं उनको नष्ट करने में क्या कोई साधारण देवी देवता समर्थ होंगे? और फिर पारलौकिक जीवन में तो और भी एक से एक जो है तो बाधाएं आती हैं। ये मार्ग ही ऐसा है, अगम पंथ, कोई सूर्य का कोई सूरवीर ही इस रास्ते में चल सकता है संग्राम करते हुए। जैसा कि कल कहा जा रहा था श्रीमुख से कि साधना एक युद्ध है और ये युद्ध चलता रहता है जब तक प्राप्ति नहीं हो जाती। तो कोई साधारण ये देवी देवता काम नहीं, लेकिन किसी के प्रति कोई ऐसे प्रभाव न होने पाए इसका ध्यान रखें, क्योंकि सबके अंदर एक ही ईश्वर है। तो इस देव का चयन इसलिए करें कि वो अनिष्ट नाशक होते हैं, आपके अनिष्टों को नष्ट करेंगे। अगर भाव है, श्रद्धा है, तो फिर ऐसा नहीं है कि आप प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो सुनी न जाए। हाँ, अपना प्रारब्ध होता है, फिर संचित भी है, तो उसको भी निकालना है। उसको भी समझिए कि उनकी कृपा है ये सब निकल रहे हैं। ये न समझा जाए कि उनकी ये जो है तो दया नहीं है, भले ही क्रूरता दिख रही हो लेकिन वो भी एक कृपा का रूप है। तो इस देव का चयन करने के पश्चात फिर जो है तो अब आगे क्या करें? यहां देखिए एक बात और है, विभिन्न देवी देवताओं का जो चक्कर है, बहुदेवी देवताओं की उपासना की जो बात है वो खत्म हो जाती है। जहां आप एक का चयन कर लेते हैं विविधता खत्म हो जाती है। एक को सब में देखे, सबको उसमें देखे, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं, एवं पश्चित सर्वत्र सर्वम च मयि पश्चित तस्याहं न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति। इस ढंग से ये विविधता का चक्कर खत्म हुआ। अब जब इष्ट देवता का चयन हो गया तो फिर करिए क्या? शुरू में तो कोई ध्यान और आगे की अवस्था में, समाज की अवस्था में जा नहीं सकते हैं। मन का कंसंट्रेशन जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पहले और कुछ नहीं, जैसा कि हम लोगों को बताया गया है, आप बहुत गहरे ध्यान में मत जाइए। अपने हृदय में सबसे उत्तम स्थान हृदय है। आपसे कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो आप हाथ से रोकते हैं, हाथ से नहीं रुकता है तो पीठ जो है तो दे देते हैं, इसी प्रकार से नहीं बच पाते तो फिर अपने को समर्पित करते हैं। तो हृदय ही सबसे अच्छा स्थान है और वहां पर अपने इष्ट देव की एक प्रेम से कहें उपस्थिति, मानसिक उपस्थिति बनाइए, बड़े गहरे ध्यान में मत जाइए। और फिर उनसे जो है तो प्रार्थना करिए सुबह शाम, जब भी आपको समय मिले। अगर सुबह प्रार्थना कर सकें और शाम को कर सकें बहुत अच्छा है, नहीं सुबह और शाम की दोनों की प्रार्थना मिला दीजिए। तो उसमें कहिए उनसे, आपको मानसिक पूजन करना है बाकायदे कर लीजिए, जो भी आपको करना हो मानसिक पूजन वो सब ठीक है, वो आपका काम। लेकिन कहिए क्या? उनसे कहिए भगवान सुबह से लेकर, अगर आपको शाम की प्रार्थना करनी, जैसे दिन भर काम किए तो शाम को बैठे थोड़ा सा, भले ही 5-10 मिनट का समय हो, लेकिन उपस्थिति अपनी दीजिए वहां। नहीं तो गैर हाजिरी में ठीक नहीं रहता। हमने श्रीमुख से सुना है गैर हाजिर मारा जाता है, तो इसलिए गैर हाजिरी नहीं, वहां जरूर बैठिए 5-10 मिनट के लिए और कहिए भगवान सुबह से लेकर शाम तक मैंने जो कुछ किया है, हो सकता है उसमें शुभ हो अशुभ हो, शुभाशुभ निश्चित हो, उससे कोई मतलब नहीं। आप उनसे कहिए, समुद्रवत होते हैं, सब समाहित कर लेते हैं। जो कुछ मैंने किया है शरीर मन वाणी से, उसे आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं। और समर्पण के पश्चात फिर उनसे प्रार्थना करिए कि जाने अनजाने, बहुत से अपराध अनजाने में हो जाते हैं, जानकारी नहीं होती और हम अपराध कर बैठते हैं। तो जाने अनजाने मुझसे जहां जो कुछ भी भूल चूक हुई हो उसे आप क्षमा करें। आप
क्षमा सागर हैं, ऐसे ढंग से ये बात का ध्यान रखते हुए क्षमा सागर हैं और क्षमा करें। इसके पश्चात अगर मान लीजिए कि आपको साधना में किसी प्रकार की मन के कंसंट्रेशन में प्राय दिक्कत आती है नाना प्रकार की, तो कहिए कि मुझे शक्ति दें, संबल दें कि मैं आपके श्री चरणों की सेवा, आराधना, मतलब साधना, सेवा भी साधना है और मानसिक जो भजन है वो भी भजन सेवा है, एक प्रकार की मानसिक। तो आपके श्री चरणों की सेवा, आराधना और अच्छे ढंग से कर सकें। तो इस ढंग से कहने के पश्चात अगर आपको और कुछ कहना है तो कहिए, प्रार्थना करिए, जहां तक हो सके कहा तो गया भजन करें, निष्काम प्रार्थना होनी चाहिए। क्या हमारे आराध्य इष्टदेव नहीं समझते हैं कि हमारी कौन सी आवश्यकता है? वो स्वयं अपना समझेंगे, पूरी करेंगे। लौकिक पारलौकिक जो बातें हैं मन से कहा जाए, एकदम स्थिर चित्त करके और स्वरूप पकड़ के उनसे कहा जाए जो कुछ भी कहना है। वैसे छोटे बच्चे जैसे मांगते हैं, माँ उनको भी जो है तो पसंद करती है और वो लड़का भी पसंद है जो नहीं मांगता है। तो जब समझ काम नहीं करती तो थोड़ा सा लोग डिमांड कर बैठते हैं बाहर की चीजें, किंतु जब समझ काम करने लगे तो फिर ये समझना चाहिए कि जब जानते ही हैं तो क्यों जो है तो कहा जाए, उनके चरणों का प्रेम क्यों न मांगा जाए, उनके चरणों की भक्ति क्यों न मांगी जाए, उन्हें ही क्यों न ले लिया जाए। तो जब वे आएंगे तो उनसे संबंधित जितनी चीजें हैं वो सारी फिर धीरे धीरे उनकी इच्छा से आने लगेगी। कौन सी ऐसी चीज है जो उनके अंदर जो मैग्नेटिक पावर है उससे खिंच नहीं सकती है? दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है हमारे समझ से जो नहीं आ सकती है। हाँ, वो न चाहें हमारे लिए अहितकर समझ करके देना तो वो उनकी इच्छा है। परमात्मा जैसी अनमोल निधि भी जो है उन्हीं की कृपा से मिलती है। तो इस दृष्टि से अगर कोई से नहीं रहा जाता, मांगना चाहता तो मांगे, धीरे 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 वो भी एक दिन जब देखेगा कि ऐसे स्वामी हैं, ऐसे आराध्य इष्टदेव हैं, तो फिर निष्काम हो जाएगा। निष्कामता अपने आप निश्चय आ जाती है। इसलिए कोशिश ये करें कि निष्काम भाव रहे। जहां तहां ग्रंथों में यही आया है कि भक्ति मांगी गई, अविरल भक्ति विशुद्ध तब श्रुत कुरान जिहि गाओ, जय खोजत जोगी समन प्रभु प्रसाद को पाओ। भक्ति क्यों न मांगी जाए? कालभूषण को बताइए कितने नहीं प्रलोभन दिए गए, नचिकेता को कितने नहीं प्रलोभन दिए गए आपके द्वारा, लेकिन सबको उन्होंने कहा कि नहीं भगवान, मुझे ये सब नहीं चाहिए, आप अपने चरणों का प्रेम और अपने चरणों की भक्ति दीजिए। तो फिर अन्य चीजें अपने आप जो उपयोगी हैं आ जाती हैं। तो इस ढंग से प्रेयर करिए सुबह की, शाम को अगर करना है। प्रातः काल आप उठते हैं, अगर आपको स्नान करके बैठना है तो ठीक है, नहीं तो इस साधन पथ में ऐसा कुछ नहीं है। बैठिए और समय व्यर्थ मत कीजिए, कहिए। हाँ, इतना थोड़ा सा और ध्यान देना है, जब स्मरण करते हुए आप आराम करेंगे तो आपका आराम भी भजन बनेगा। इसलिए कोशिश करिए कि स्मरण करते हुए निद्रा में जाएं, व्यर्थ का चिंतन ना आने पाए। उसके बाद जब आप उठ के बैठे तो फिर उनसे कहिए, बैठाइए अपने अंतःकरण में, कहिए भगवान अब मैं पुनः इस संसार में प्रवेश करने जा रहा हूं। ये शरीर जो है रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, और आप इसमें हमने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया भाव श्रद्धाकरण कि आप इसमें रथी हो जाइए। वैसे सारथी ठीक है, कहा जा सकता है, ये कोई आदेश से एक प्रार्थना मानी गई है, लेकिन ऐसा क्यों न कहा जाए कि आप इसमें रथी हो जाइए, मैं जो है तो शरणागत हूं, आप अपनी इच्छा अनुसार इसका संचालन कीजिए। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, ये शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, आप इसमें रथी हो जाइए और अपनी इच्छा अनुसार इसका संचालन कीजिए, मैं शरणागत हूं।
तो जब आप शरणागत हो जाएंगे तो फिर भगवान कृष्ण ने जैसे रथ हाँका अर्जुन का, तो कोई भी अनुरागी होगा, ऐसे भगवत स्वरूप जो सदगुरु होते हैं वो फिर ध्यान रखते हैं दिन भर। तो इस प्रकार की प्रार्थना आप करके फिर अपने अपने काम में लगे। और फिर प्रार्थना जो है के लिए अगर मान लीजिए आप जिज्ञासु हैं तो पूरी विनय पत्रिका है, आप किसी भी भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, किसी भी भाषा में अपनी प्रार्थना जितना करना चाहे करें, तो आपकी इच्छा है, लेकिन इतना जरूर कर लेना चाहिए, बहुत व्यस्त हैं तो भी। और इस प्रार्थना के बाद फिर जो बात आएगी वो विस्तार में है, और आप सब लोग जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है, और बराबर यहाँ से वो चीज प्रसारित की जाती है। और तो साहित्य भी बन गया है, और बहुत अच्छा साहित्य जैसा हमने पढ़ा है, समझा है। इतना अनमोल साहित्य मिलना कठिन है, तो हमने तो नहीं अभी तक पाया था। तो थोड़ा साहित्य भी देख लिया जाए तो अच्छा रहेगा। उसमें पूरा साधन पथ बताया गया है, कैसे शुरू से साधक चलता है, जप करता है, प्रार्थना के बाद फिर ध्यान करता है, कैसे ध्यान, जब ध्यान ये भी न करें हम, केवल सेवा में लगे तो भी अनुभूतियां जागृत हो जाती हैं, जागृत और स्वप्न की। बाकी तो फिर ठीक है, आगे होती रहेंगी। लेकिन अगर आप जप में, ध्यान में लगते हैं तो लीला शुरू हो जाएगी। भगवान, आपके आराध्य देवता आपसे बात करने लगेंगे, और विभिन्न प्रकार की बातें आती हैं, कोई एक प्रकार की बात नहीं। जैसा हमारा थोड़ा सा छोटा सा अनुभव है कि बहुत सी बातें आएंगी जागृत में, आपके संकल्प करते ही संकेत आएंगे। आप आराम करने लगे, प्रार्थना करके आराम करें तो सभी स्वप्न तो नहीं, आयुर्वेदार्थ स्वप्नों की चर्चा करता है, कुछ तो यूं ही आते हैं, लेकिन कुछ दिव्य स्वप्न आते हैं, या जो भी हो तो वो बड़े फैक्ट होते हैं। मानस में कुछ स्वप्नों की चर्चा आई है 3-4, और स्पंदन की तो जगह जगह आई है। ये सब अनहोनी जागृतियां आपके अंदर आने लगेगी। अगर आप बढ़ते हैं तो ध्यान में एक सुसुप्ति अवस्था आती है, उसके अनुभव और बहुत अच्छे आते हैं, एकदम फैक्ट होंगे, असत हो ही नहीं सकते। और आगे बढ़िए तो जैसा कहा गया है, समाज की अवस्थाओं के तो और अनुभव अच्छे होते हैं, कैसे लोकांतर जो है तो सब दिखते हैं। उत्तरकांड में काकुसुंडी प्रवेश करके भगवान राम के मुख में जो देखा, आप लोग पढ़ते होंगे, वो समाधि जन एक रील थी। देखा तो बहुत कुछ, एक एक ब्रह्मांड में रहूं बरसते, एक देखत फिरों में ब्रह्म कटा अनेक, बहुत सी बातें देखी, विस्तार होगा। और अंत में कह देते हैं कि एक उभय घड़ी में मैं सब देखा, मैंने 2 घड़ी में देखा, भयम भक्त मन मोह विशेखा। सिद्ध है कि समाधि जन में कोई रील थी। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। पराविद्या में, अध्यात्म विद्या में पारंगत बनाया जाता है, वहां साधकों को ऐसा कहा जाता है। तो ये सब अनुभूतियां हैं। और फिर साधना की जो विभिन्न बातें हैं, मानस के अनुसार हो चाहे गीता के अनुसार हो, वो लिख दी गई हैं, उनको कृपया हम सब देखें ग्रंथों में। और लीला के बाद फिर बात आएगी, साधक अंत में अपने धाम में पहुंचता है। न तद्भाषयते सूर्यो न शांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो धाम मूल लीलाधारी का जहां से वो बता रहे हैं, वहां जो है तो पहुंच जाया जाए। तो फिर इस ढंग से ये सब चीजें जब आ जाती हैं तो ये एक साधन की चतुष्पटी है, कैसे जो है मन बुद्धि चित्त इनमें रूपांतरण होता है, अनुकूल बन जाते हैं, कैसे जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि की सब मिल जाती हैं डिग्रियां, और कैसे माया की जो प्रबल अस्त्र जिनके कारण जीव घिरा हुआ है इस संसार में, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे फिरत सदा माया के प्रेरे, तो काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक ये सब समाप्त कर दिए जाते हैं। तो यही तो अपना मकसद था कि कैसे हम जो है इस काल से बचें।
तो जब ये समाप्त हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो फिर ईश्वर की इच्छा है, जैसा वो करना चाहे करे। लेकिन ये सारे कार्य जो है बिना समर्थ गुरु के संभव नहीं, इतना न भूलें। केवल ईश्वर को भजने से काम नहीं बनता है, ऐसा हमने सुना है महापुरुष। सदगुरु को आराध्य बना करके आप चलेंगे तो भगवान को पा सकते हैं, और अगर नहीं कोई किसी समय काम करती होती है तो सदगुरु और ईश्वर को भी ले लें, ठीक है, तो आप पा सकते। केवल भगवान को न लें, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो इसलिए साधन पद तो ऐसे गया है और बहुत सारी चीजें लिख दी गई हैं, उसमें ज्यादा हम सोचते हैं कहना उचित नहीं होगा, आप लोगों का समय ही बर्बाद होगा। गुरुदेव की वाणी सुने तो ज्यादा अच्छा है, वो सारभूत जो है वाणी निकलती है। हम लोग जैसा अनुभव में देखते हैं, एक वाक्य बहुत हो जाता है, बहुत बड़े बात को एक वाक्य जो है ऐसे समझा दिया जाता है। कुछ ऐसे दृश्य प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, उस दृश्य से समझ में आ जाता है कि क्या है उत्तर किस चीज का है। तो ऐसी बहुत सी बातें अनुभव में आती हैं, उनको क्या कैसे कहा जाए। जिन लोगों के यहाँ ये चीजें उतरती हैं वे ही जानते हैं। तो इस ढंग से ये सब बातें की जाए, समझी जाए तो ज्यादा अच्छा है। और हम क्या कहें, एक यहाँ शिक्षक थे, प्राचार्य थे, तो उन्होंने कहा इस चेयर में बैठिए। वहाँ परम पूज्य स्वामी जी महाराज का चित्र था। और हमने कहा प्राचार्य महोदय, मैं कोई शिक्षक विक्षक नहीं हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, उन्हीं को बुलाइए। मैं तो यहाँ घूमने आया, देखने आया हूँ, सबका जो है तो दर्शन करने आया हूँ। तो चल दिए, समझ गए हो बेचारे। हमने कहा हमेशा जीवन भर स्टूडेंट बने रहना चाहिए। तो बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। ये बहुत बढ़िया बताए, समझ में आया। हाँ, बहुत बढ़िया। अघमर्षण का जो प्रसंग है वो बहुत बढ़िया। अघ कहते हैं पाप को, और मर्षण कहते हैं नाश करने को। पाप का जो नाश करे उसका नाम है अघमर्षण। तो वह कुंडा में नहीं होता, ये कोई विशेष जगह पे नहीं होता, ये अंतःकरण में होता है। पाप कहाँ रहता है? आदमी के अंतःकरण में। पुण्य कहाँ रहता है? आदमी के अंतःकरण में। तो पाप को कैसे नष्ट किया जाए? तो एग्जाम देना पड़ता है, परीक्षा देनी पड़ती है। तो वही प्रसंग है ये अघमर्षण वाला। तो अघमर्षण की ख्याति, गंगा जी की ख्याति, तीर्थों की ख्याति, ये बाहर जो विवरण लिख दिया गया है, ये अध्यात्म साधना में कोई सहायक नहीं होता। अध्यात्म साधना तो शरीर से होती है। शरीर के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर भरे पड़े, इनको निकालना पड़ेगा। तो ज्ञान, वैराग्य, शांति, संतोष, क्षमा, दया इनको लाना पड़ेगा। तो ये बीच में भगवान परीक्षा लेते रहते हैं कि साधक की कितनी प्रगति हुई। वही है एक प्रसंग है अघमर्षण वाला। धर्म धर्मराज है, भाव भीम है, नियम नकुल है, सत्य सहदेव है, वो अनुराग अर्जुन है। ये कोई आदमी नहीं है। अनुराग आना चाहिए हमको भगवान में, वो अर्जुन है। वैराग्य आना चाहिए तो मान का खनन होगा, तो वो हनुमान है। असली ठिकाने पे पहुंचना पड़ेगा। बाहर के वातावरण में कुछ नहीं रखा है। तो गो गोचर जहाँ लग बन जाई, सो सब माया जाने हो भाई।
इसलिए अगमर्षण कहते अग का मर्षण करना। तो धर्मराज ने अग का मर्षण किया तो तुम्हारे हमारे किसी के हृदय में भगवान की आस्था जागृत हुई है, तो हम भजन करने लगे। तो हमारे अंदर अनेक जन्म का पुण्य बैठा है, तो वो जोर लगाता है, भगवान की तरफ साधन कराता है। और जो पाप बैठा है बुरे कर्म करने से, वो अब जाने नहीं देता। समझ लो, ये दोनों के झगड़े। तो पुण्य से साधना की वृत्ति बढ़ती है और पाप से साधना को कम करने के लिए काम क्रोध लोभ मोह ये घटाते। तो पुण्य अच्छा, जब शुभ कर्म करते हैं तो पुण्य बनता है, और जब बुरा कर्म करते हैं तो पाप बनता है। तो धर्म को लाना है, भाव को लाना है, अनुराग को लाना है, सत्य को लाना है। तो जब ये सद्गुण आ जाएंगे तब फिर इनका एग्जाम लेगा। यक्ष और दिव्य दृष्टि, यक्ष कहते हैं आँख को, यक्ष कहते हैं अनुभव को। वो हमको परीक्षा लेगा। तो फिर सहदेव जाता है तो पानी लेने छोटे भाई को भेजते हैं। तो वहाँ अगमर्षण जब पानी का बंडल लेने लगता है तो कि बहुत बड़ा अजगर बैठा है। वो कहता है कि भाई पानी ना लो, मैं तुमको खा जाऊंगा। तो नहीं मानता है तो उसको निकल जाता है। फिर नकुल आता है, उसको निकल जाता है, वो नहीं मानते। अर्जुन आता है, उसको भी निकल जाता है। भीम आता है, उसको भी निकल जाता है। अब बड़ा भाई धर्म है, धर्म ही धारति इति धर्मा। धर्म भगवान को कहते हैं, और जिस भगवान को जो धारण करता है उसका धर्म भी कहते हैं। तो इस ढंग से जो है धर्मराज जब आ गए तो अजगर क्या है, वो परमात्मा का एक परीक्षा का है। और वो लेता है कि भाई ये बताओ कि हमारे पानी क्यों नहीं लेने दिए, कि भाई मैं ऐसा नहीं, मैं आपसे परीक्षा लेना चाहता हूँ, मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनका आप उत्तर दीजिए, तब मैं तेरे भाइयों को छोड़ दूंगा। तो प्रश्न करता जाता है और वो एक एक भाई को छोड़ता जाता है। समझ लो। तो सबको जब छुड़ा लेता है तो धर्म की विजय हो जाती है, पाप नष्ट हो जाता है, प्रगति आगे बढ़ जाती है। साधन संपन्नता से गुरु की शरण में ठीक से समर्पित हो जाता है। और गुरु को जो पा जाता है वो भगवान भी गुरु को ज़्यादा मानते हैं। सातम मैं मोह जग देखा, मोह से अधिक संत कर लेखा। परमात्मा अपने प्रचारक, अपने गुरु महाराज को ज़्यादा मानते हैं। इसलिए गुरु के द्वारा जो पाया गया रास्ता है, बताया गया रास्ता है, उस पर ही जब हम चलेंगे तभी कृतार्थ होते हैं। तो इस प्रकार ये साधन में करने के बाद ये परीक्षाएं बीच बीच में होती जाती है। साधक पाप को जलाता जाता है, काम क्रोध लोगों को छोड़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है और सजातीय पार्टी का सहारा लेता है। तो इस तरीके से रावण पार्टी और राम पार्टी दो है। दाहिनी तरफ सजातीय पक्ष है और बाईं तरफ विजातीय पक्ष।
विजातीय दुर्गुणों का अध्यक्ष रावण है और सद्गुणों का अध्यक्ष राम है। जब भजन तुम करोगे तो दोनों का झगड़ा शुरू होता है। वो कहता है मुझे भजो, रावण कहता है कि मैं भगवान हूँ। ये कहाँ से आ गया? और राम कहता है कि नहीं मैं सही मैं हूँ, ये गलत है, नकलिया है। तो दोनों में तकरार होती है, झगड़ा होता है। साधक को बेवकूफ़ बनाने में लग जाते हैं, लेकिन साधक के अंतःकरण में जब झगड़ा हुआ तो गुरु बीच में अच्छी से ताकत मिल गई है, तो इसका निर्वाणा करता जाता है, सदाची की विजय होती जाती है और राक्षस वृत्ति वालों की हानि होती जाती है। तो जो सबके अंदर है जीवात्मा, वही विभीषण है। जब विजातीय पार्टी खत्म हो जाती है रावण की पार्टी, तो विभीषण को राज दे दिया जाता है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। समझ लो, वही परमात्मा बन जाता है। तो फिर इसको कहते हैं राम राज। राम राज लव गेश सुन, सचराचर जग माय, काल करम स्वभाव गुण, कृत दुख काहू नाय। इस तरीके से परमात्मा के द्वारा किए गए साधनों को और भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की दया से साधक कृतार्थ हो जाता है। समझे? ओम हरि ओम। ईश्वर गुरुदेव भगवान की जय।